नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के उस माहौल की करने जा रहे हैं जो माहौल कहीं न कहीं नेपाल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह लीडरशिप क्राइसिस है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में जो घटनाएं घटित हुई है या पिछले एक सप्ताह के दौरान जो बातें घटित हुई है, मंत्री को श्रवण कुमार को खदेड़ देना, मंगल पांडे को खदेड़ देना, जीवेश मंत्री को रात में जो स्थिति हुई है सबको पता है। आज दिन भर जो उसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है सबको पता है। पटना में जेपी नड्डा को कार्यक्रम नहीं करने दिया गया बीजेपी दफ्तर पर, तो बीजेपी दफ्तर और जदयू दफ्तर के को ब्रिकेडिंग लगा के पूरा पुलिस मुस्तैद कर दिया था कि कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता है। और आज आंदोलनकारी पुलिस से पहुँच गया भाजपा कार्यालय। अब वीडियो देख लीजिए। आज आंदोलनकारी पुलिस ही पहुँच गया भाजपा कार्यालय में। और अब पार्टी दफ्तर पर पहले लोग गर्दनी बाग में करते थे, डाक बंगला पर करते थे आंदोलन, अब पार्टी दफ्तर पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, पार्टी दफ्तर पर दबाव बना रहे हैं। अमीन वाले मामले में सरकार कुछ प्रस्ताव को माना ही है, लेकिन अभी भी वो आंदोलन सुगबुगा रहा है, सुगबुगाहट मतलब सुलग ही रहा है। तो इस तरीके से आज भाजपा कार्यालय में 112 का सारा ड्राइवर पहुंच गया। दरोगा की बहाली के लिए बात हुई थी, अभी तक वैकेंसी नहीं निकला है, तो आपको वहां पहुंच गया। डाक बंगला पर जमकर लाठीचार्ज हो गया। TRE 4 में वैकेंसी को निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को निकालिए, उसको लेकर छात्रों से उलझ गए, मारपीट हुआ। मतलब पिछले एक सप्ताह के दौरान पटना में जिस तरीके से आंदोलन तेज हुआ है, मंत्रियों पर आक्रमण जिस तरीके से होना शुरू हुआ है, जगह जगह विरोध स्वरूप से जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरने लगे हैं, ऐसा ना हो कि चुनाव घोषणा होते होते जो है बिहार रणभूमि में बदल जाए। क्योंकि सबको लग रहा है ना, देखिए आप ये जो लाभुक योजना का जो नशा है ना, उस नशा में सरकार एक बड़ा जोखिम ले लिया है। कितने को आप संतुष्ट कर सकते हैं? और आप कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए, कि जिसको नहीं दिए वो भागी हो गया। और जो बगावत जिस तरीके से है, और देख लीजिए मीडिया का जो अटेंशन मिल रहा है, ये भी बात है, मीडिया का जो अटेंशन मिल रहा है और सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी अचानक बढ़ गई है। आपको हैरानी होगी कि यूट्यूबर्स जिस तरीके से गांव गांव में सक्रिय हुआ है और अपने तरीके से चीज़ों को रखना शुरू किया है, एक बड़ा कह सकते हैं कि दबाव के रूप में सरकार पर प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करने लगा है। पहले जिला वाइज अखबार, मतलब अभी जिला वाइज अखबार है ना, अभी गांव गांव में हर गांव में जो है यूट्यूबर है और वो अपने तरीके से छोटी से बड़ी समस्याओं को रख रहा है। कल ही जीवेश मंत्री के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से यूट्यूबर ने अपनी सक्रियता दिखाई है, क्या आपको लगता है कि ये मामला शांत होगा? वैसे ये मामला और आगे बढ़ेगा और ये मामला कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस बार चुनाव मैदान में कार्यक्रम करना या चुनावी कैंपेन में गांव गांव में पहुंचना। क्योंकि सारा विरोध BPSC वाले जो जितने लोग आंदोलन के दौरान जिनके साथ पुलिस ज्यादती किया था, PT वाला, वो लोग, TRE 3 वाले को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने वाला वो गुस्सा में है, TRE 1 TRE 2 में जिस तरीके की धांधली हुई है, अब हाई कोर्ट से जो बातें सामने आ रही है तो पब्लिक डोमेन में जा रहा है कि किस तरीके से खेल है। और बाकी काम सिद्धार्थ का ही ट्रांसफ़र पॉलिसी कर दिया है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से गांव का गांव खाली हो गया, मतलब शिक्षक नहीं है गांव में। जिस स्कूल में गांव में एक अलग तरीके का रौनक आ गया था, लौट आया था स्कूल में, अब वहाँ से सारे शिक्षक निकल गए। वहाँ गांव में एक अलग तरीके का इस बात को लेकर माहौल गरमाने लगा है कि आया और भागा। तो ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई। एक इशू रहे तब ना, सारा इशू एक बार मुंह खोल दिया है अलग अलग तरीके से। अच्छा,
नीतीश उस स्थिति में नहीं है कि इस मामले को, अगर कोई मामला इस तरीके से हुआ तो उसको हम संभाल लें। बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस सारी स्थिति जो है, वो सारी स्थिति कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बिहार एकदम ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। और इलेक्शन है, आप समझिए ना, एगो यूट्यूबर्स को मारा और तेजस्वी पहुंच गया वहाँ। आप समझ लीजिए तेजस्वी के पहुंचने का मतलब क्या है, उस पर हम चर्चा अलग से पॉलिटिक्स में करेंगे, लेकिन सीधे FIR दर्ज कराने के लिए तेजस्वी वहाँ पहुँच गया। क्योंकि जो एक वैक्यूम हुआ है ना लीडरशिप, नीतीश कुमार के सीन से बाहर होने से तेजस्वी का मनोबल बढ़ गया है। तेजस्वी को अभी काउंटर कौन कर रहा है? सारा सवर्ण नेता, जितने सवर्ण, चाहे नीरज हो, चाहे जीवेश मिश्रा हो, चाहे संजय, जितना नेता देख लीजिए ना, काउंटर कौन कर रहा है? सारा सवर्ण नेता कर रहा है। बीजेपी में जो मेन प्रदेश अध्यक्ष बाकी जो लोग हैं, उनकी जुबान नहीं खुल रही है। वो प्रशांत किशोर से दहशत में है। पूरा माहौल देखिए ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखिए, लगातार एक अलग तरीके का गुस्सा लोग व्यक्त कर रहे हैं। पूरे गांव में सर्वे और ये जो महाअभियान चल रहा है, इससे तबाही, मतलब एक अजीब तरीके का वहाँ माहौल है। अब इस तरीके के माहौल की वजह से सब लोग असहज हैं और ये असहजता बढ़ रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है SIR को लेकर, बिहार वाले मामले में 6-7 तारीख को समीक्षा होने की बात आई है। तो पता नहीं अब समय पर कैसे चुनाव, अगर 6-7 अक्टूबर तक समीक्षा होगी तो फिर अंतिम प्रकाशन कब होगा? ये सारी समस्याएं एक साथ आके खड़ी हो गई हैं और ये समस्या विकराल रूप धारण करेगा, ये भी साफ दिख रहा है। क्योंकि बार बार देखिए, एक चीज़ों को समझने वाला लीडरशिप होता है ना, तो इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन लीडरशिप तो शून्य है। कहीं से इस तरीके की समस्याओं को लेकर अभी जो कुछ भी हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पहल हो रही है। जितने मसले सामने आ रहे हैं, सारे के सारे मुद्दे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सुलझाए जा रहे हैं। कोई पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। तो ये तय मानिए कि अगर ये चीज़ें एक सप्ताह तक अगर रेगुलेट नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल होगा। और मुश्किल ही नहीं होगा, आने वाले समय में जो प्रचार अभियान की शुरुआत होगी, उससे पहले ही तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता वोट मांगने की स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे, ये भी देखना एक मतलब हम लोगों के लिए चुनौती होगी कि क्या होने वाला है। क्योंकि सब कुछ लग रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसी ताकतें हैं जो, गुस्सा तो है ही, विकल्प रहे चाहे नहीं रहे, गुस्सा तो है। और प्रशांत किशोर की सियासत से लग रहा था कि वो गुस्सा को ऑब्जर्व करेगा, गुस्सा को कंट्रोल करने में प्रशांत किशोर की भूमिका सामने आएगी, उसकी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन उसका जो कामकाज का तरीका है वो शॉक ऑब्जर्वर का काम नहीं कर रहा है। वो एक अलग तरीके की राजनीति की वजह से वहाँ वैक्यूम हो रहा है। तो जो सरकार से गुस्सा है, उस गुस्सा का प्रकटीकरण कैसे हो, ये सारी चीज़ें उसी दिशा की तरफ ले जा रही है। ऐसे में चुनाव से पहले बिहार में बड़ा बवाल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं।